नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं रायबरेली जिले के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों का सर्वे। आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को देखिए और हकीकत को जानिए, वाकई में रायबरेली जिले में कितनी सीट कौन जीतने जा रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव फरवरी महीने में होगा। योगी जी की सरकार है, अलग अलग जिलों में रैलियां हो रही हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ सैकड़ों करोड़ की योजनाओं को लागू करने की घोषणा की जा रही है योगी की तरफ से। अखिलेश और राहुल तो विपक्ष में है। तो रायबरेली में जो राहुल गांधी सांसद हैं, यहाँ पर विपक्ष के लिए क्या है, बीजेपी के लिए क्या है दोस्तों, हकीकत निष्पक्षता के तौर पर देखेंगे तो। बाकी आप भाजपा के हैं तो आपको लगेगा कि भाजपा तो पूरा जीत जाएगी योगी के नाम पर, सपा कुछ नहीं जीतेगी, कांग्रेस को पप्पू बोलोगे, यही बोलोगे ना। अगर आप सपा कांग्रेस के हो तो कहोगे भाई हम भी 6 जीतेंगे। दोस्तों, आप लोग देखिए, यहाँ पर एक सीट है रायबरेली सदर, जहाँ बीजेपी का कब्जा था 2022 के चुनाव में। बछरावा, ऊंचाहार, सलोन, हरचंदपुर और सरेनी, मतलब दोस्तों 2 जगह बीजेपी जीती थी, सलोन में और रायबरेली सदर में। तो दोस्तों, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या कोई कमाल कर सकते हैं लोग। विपक्ष में हैं, एक कांग्रेस वाले हैं, एक सपा वाले हैं। दोस्तों, कांग्रेस को लेकर ये बताया जाता है भाई बहुत कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर है सीटों के लिहाज से देखेंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी सीटें हैं सपा और कांग्रेस के अलग लड़ने से दोस्तों ना बीजेपी को फ़ायदा मिल जाता है। ऐसी 50 सीटें मैं आपको दिखा सकता हूं। तो इसीलिए बीजेपी डर रही है कि इनका गठबंधन ना। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दिखा देता हूं। सबसे पहले इसको देख लीजिए, जिसे सलोन है ना, देखो। अच्छा बताओ, भाजपा जीती है कि नहीं जीती है? 2111 वोटों से। सपा के जगदीश प्रसाद हार गए, अर्जुन पासी कांग्रेस से लड़े। अगर दलित सीट है दोस्तों, यहाँ पर देखो दलित सीट है, तो आप लोग सोचिए 2 सीट 2 आपस में लड़े, फायदा किसका हुआ? भाजपा को। हुआ कि नहीं हुआ? अब दोस्तों यहाँ पर देखो 2022 में जब भाजपा का फायदा हुआ, तो अगली सीट है दोस्तों यहाँ पर सरेनी। समाजवादी पार्टी 3807 वोटों से ही जीती है, जीती तो है, लेकिन कांग्रेस को वोटवा कितना मिला देखो। सुधा द्विवेदी लड़ी थी, 42,702 वोट। और तनिक और जोर लगता बीजेपी चुनाव जीत सकती थी, यहाँ पर सकती थी कि नहीं जीत सकती थी? तनिक और जोर लगता भाई, 3800 वोट और पा जाती तो जीत जाती। तो हालांकि समाजवादी पार्टी जीती, चाहे जितने वोटों से जीती। तो ये असर है कांग्रेस और सपा का। 2 सीट का एग्जाम्पल मैंने दिखाया, एक जगह भाजपा जीती है 2 की लड़ाई में, एक जगह मामूली अंतर से भाजपा हार गई। अगला देखिए, सदर में देखिए, कांग्रेस यहाँ पर 14,954, लगभग 15,000 वोट पाई। आरपी यादव 95,254 वोट पाए। भाजपा से अदिति सिंह लड़ी, 7,175 वोट पाई। सपा कांग्रेस की लड़ाई में भाजपा को फायदा मिला कि नहीं मिला? भाजपा को 1 सीट बढ़ी नहीं मिली। 3 सीट अभी तक मैंने आपको बताया, तीनों कहाँ? तीनों में से 2 की लड़ाई में, सपा कांग्रेस की लड़ाई में भाजपा को फायदा मिल गया। तो आप देखिए आगे थोड़ा सा, बछरामा देखिए, समाजवादी पार्टी जीती भले है, लेकिन कांग्रेस का वोट देखो यहाँ पर 56,000, मतलब जीती है सपा भले, लेकिन थोड़ा सा और बात, यहाँ पर वोट अगर भाजपा पा जाती, अपना दल यशपा जाती, तो यहाँ पर भाजपा का 1 विधायक और बढ़ जाता। भविष्य के लिए खतरा है कि नहीं है अगर अलग अलग लड़ेंगे तो यहाँ पर अगर एक साथ लड़ जाएंगे तो दोनों वोट प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। हालांकि राजनीति में लोग कहते हैं कि प्लस नहीं होता है, 1-1-2 नहीं होता है, 1-1-11 भी होता है, 1-1-0 भी हो जाता है, ये भी होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप देखिएगा। और तो हरचंदपुर में देखो, राहुल लोधी 14,000 जीते ना, कांग्रेस को वोट कितना मिला था? 16,000। दोनों रहेंगे तो सीट पक्की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब इसका एग्जाम्पल कैसे है, एग्जाम्पल भी मैं दिखा रहा हूँ। हरचंदपुर में 17 में देखो भाजपा 2 नंबर पर रही, कांग्रेस जीती थी यहाँ पर। और हरचंदपुर में देखो 12 में समाजवादी पार्टी जीती। ऊंचाहार में देखो सपा और कांग्रेस साथ में रहेगी, ये सीट पक्की हो जाएगी नहीं हो जाएगी इसकी ना। अब जो ऊंचाहार में 2017 में देखो, कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़े, दोनों एक ही साथ थे। हालांकि मनोज पांडे अब बीजेपी के साथ जा चुके हैं, दोनों साथ में लड़ेंगे, मजबूत होंगे कि नहीं होंगे?
एक एक दो होता है कि नहीं होता है, एग्जाम्पल कहीं कहीं पर सेट पड़ता है, कहीं कहीं पर नहीं सेट पड़ता है। अब आप यहाँ पर देखिए अपने, अब मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं एक एक दो होता है कि नहीं राजनीति में, एक एक 11 होता है कि नहीं राजनीति में, कहीं कहीं शून्य हो जाता है, कहीं कहीं होता है। तो दोस्तों इसका असर सपा कांग्रेस का ये पड़ा, जो विपक्षी वोट है वो एक तरफ पड़ेगा, जो बीजेपी का वोट है वो एक तरफ पड़ेगा। लोकसभा में कांग्रेस के राहुल गांधी लड़ना नहीं चाहते थे, अखिलेश यादव ने कहा लड़िए भाई, हम आपके साथ हैं। लड़े, और लड़े तो क्या नतीजा रहा आपके सामने देखो। बीजेपी को 2,97,619 वोट मिला, राहुल गांधी को 6,87,649 वोट मिला, 3,90,030 वोटों से जीत गए। और गोदी मीडिया कह रहा था कि राहुल गांधी चुनाव हार जाएंगे, सबको याद है। यहां तक कि मुझे याद है, गूगल पे सर्च मार लीजिए, वीडियो मिल जाएगा आपको गोदी मीडिया का, अखिलेश यादव भी सर्वे में हार रहे थे। तो एक एक दो कैसे हुआ देखो। बछरावा में सपा कांग्रेस का गठबंधन रहा, 72,000 वोटों से कांग्रेस आगे रही। हरचंदपुर में गठबंधन रहा, सपा को कांग्रेस को वोट मिला 1,22,029, बीजेपी को 65,000। देखो आधे से कम वोट, लगभग मतलब आधा है यहां पर, आधे से तो कम वोट मिला यहां पर। देखो बीजेपी को 56,861 वोटों से मतलब कांग्रेस जीत गई। रायबरेली सदर में जहां पर 7,175 से बीजेपी जीती थी, सपा कांग्रेस के इकट्ठा होने से बीजेपी का 53,000 वोट आ गया। और यही एक्चुअल बीजेपी की ताकत है यहां पर। बस सपा कांग्रेस 1,56,000 वोटों से आगे निकल गया, 1,03,017 वोट यहां पर मिल गए। अब आप सोचो, सरेनी में 1,37,346 वोट कांग्रेस को मिला, भाजपा को आधा, दिनेश प्रताप सिंह को आधा से भी कम, 74,000 वोटों से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मतलब एक मुस्त लड़े थे ना, आगे रही। ऊंचाहार में जहां पर मनोज पांडे बीजेपी का प्रचार कर रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक होते हुए, 1,34,856 वोट कांग्रेस पार्टी को मिला, बीजेपी को 52,961 वोट मिला, 81,895 वोटों से कांग्रेस को बढ़त मिली कि नहीं मिली। मैं आपको बता रहा हूं, 5 ही सीटें बताया, एक लोकसभा में 5 सीट होती है, यूपी में एक आध जिला छोड़ दीजिए, एक आध दो जिला। तो यहां पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है सपा कांग्रेस के गठबंधन से, जो कि 2022 में बीजेपी रायबरेली में 6 में 2 जीत गई थी। सपा कांग्रेस आपस में लड़ने के कारण फूट विपक्ष में हुआ, और 2027 में साथ लड़ेंगे तो बीजेपी की रायबरेली में 2 सीट कम हो जाएगी, इंडिया गठबंधन की रायबरेली में 2 सीट बढ़ जाएगी। एक सीट यहां पर सरेनी, सलोन नहीं दिख रहा है ना, उसको भी मैं दिखा देता हूं क्योंकि ये 5 का ही है। तो दोस्तों ये राजनीतिक ताकत है, ये हकीकत है। और आप देखिएगा, देखो यहां पर देखो सरेनी में 1,34,000 वोट, सलोन में देखो 1,08,000 यहां पर वोट मिला समाजवादी पार्टी कांग्रेस को, मतलब ये अमेठी में है, अमेठी लोकसभा में है। यहां बीजेपी को 63,000 वोट मिला। आप लोग सोचिए बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट कहां मिला, 66,000 वोट मिला बछरावा में। सबसे कम वोट कहां मिला, हरचंदपुर में। आप लोग देखिए, तो यह सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी, एसपी, कांग्रेस, आईएनसी साथ लड़ने से 6 सीटें, पहले 2022 में सपा अकेले 4 जीती थी यहां पर। तो कहने का मतलब दोस्तों, सपा की 2 सीट बढ़ेगी, भाजपा की 2 सीट माइनस होगी, यहां पर प्लस होगी। यहां पर सपा कांग्रेस 6, बीजेपी को 0 बटा गुल्लैया मिलने वाला है। गठबंधन का फायदा यही है सपा कांग्रेस का। ये सर्वे है, यही हकीकत है। बाकी आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।